गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। पिछले दो वीडियो में हमने विज्ञान का पहला पाठ पढ़ लिया था। ये क्लासें तक्षशिला इंस्टीट्यूट बख्तल की चौकी अलवर के द्वारा लगाई जा रही है और ये आज की लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा दी जा रही है। तो सभी बच्चे इसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें, इसका लाभ उठाएं। आज हम विज्ञान का दूसरा पाठ प्रारंभ करते हैं, मानव तंत्र। सभी बच्चे ध्यान से सुने। हमारा शरीर बहुत सारी छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना हुआ है और उस इकाई का नाम है कोशिका। हमारे शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं हैं। वो सभी कोशिकाएं मिलकर के हमारे पूरे शरीर का निर्माण करती हैं। समान संरचना और समान कार्य करने वाली जो कोशिकाएं हैं उनका समूह ऊतक कहलाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो कोशिका हैं, कोशिकाओं से मिलकर के ऊतक बनते हैं और कई सारे जब ऊतक मिल जाते हैं तो अंग बनते हैं और जब कई अंग मिलते हैं तो तंत्र बनते हैं और तंत्रों से बनता है शरीर। यहाँ हम देखें कि हमारा जो शरीर है वो छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है और ये कोशिकाएं जब मिलती हैं, समान संरचना और समान कार्य करने वाली कोशिकाओं का समूह ऊतक कहलाता है। और जब कई ऊतक मिलकर के एक ही काम को करते हैं तो फिर वो अंग का निर्माण करते हैं और जब कई अंग मिल जाते हैं तो फिर आपका तंत्र बनता है और कई तंत्रों के मिलने से फिर हमारा पूरा शरीर, पूरी बॉडी का निर्माण होता है। तो हम यहाँ देखें, हमारा पाठ का नाम जो है मानव तंत्र। तो यहाँ हम इस स्थिति का अध्ययन करेंगे, मानव तंत्र। सबसे पहला तंत्र है हमारा पाचन तंत्र। पाचन तंत्र बच्चों, आप जानते हैं हम बहुत सारे कार्य अपने दैनिक जीवन में करते हैं और सभी कार्य को करने के लिए, जैसा कि हमने पिछले पाठ में अध्ययन किया था, ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। तो भोजन ग्रहण करने से लेकर के उसका पाचन करना, अंतर ग्रहण करना, पाचन करना और पाचन करने के बाद में उसका बाहर त्याग कर देना, अपशिष्ट भोजन को शरीर से बाहर निष्कासित कर देना, ये पूरा मिलकर के आपका पाचन तंत्र कहलाता है। तो इसमें मुख्य रूप से यदि हम देखें, पाचन तंत्र में मुख्य रूप से 3 बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहला आता है भोजन का अंतर्ग्रहण, फिर आता है भोजन का पाचन और फिर आता है अपचित भोजन का निष्कासन। यहाँ हम इन 3 बिंदुओं के बारे में इस पाचन तंत्र टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे कि सबसे पहले भोजन को अंतर्ग्रहण करना, शरीर के अंदर ग्रहण करना भोजन को, फिर उसको पचाना और पचाने के बाद अपचित भोजन को शरीर से बाहर निकाल देना। ये सारी क्रियाएं हम इस पाचन तंत्र के अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा जो पाचन तंत्र है, भोजन को ग्रहण करने से लेकर के पचाने तक के लिए हमारे शरीर में आहार नाल पाई जाती है। आहार नाल, ये आहार नाल जो है जिसमें भोजन को ग्रहण किया जाता है। और यदि हम इस आहार नाल के बारे में देखें तो इसमें प्रमुख अंग आते हैं हमारे आहार नाल में। जैसे सबसे पहले है आपका मुख, मुख से चालू हो जाती है, मुख है, फिर ग्रसनी है, ग्रसिका है, आमाशय है,
आमाशय, फिर छोटी आंत है, बड़ी आंत है, मलाशय, ये अंग हमारे आहार नाल के अंतर्गत आते हैं, इसके द्वारा भोजन को बाहर तैयार किया जाता है। यह आपके आहार नाल के अंग होगी। और प्रमुख जो पाचन ग्रंथियां हैं, पाचन ग्रंथियां, इनके बारे में यदि हम अध्ययन करें तो प्रमुख पाचन ग्रंथियों में आपकी आती है लाल ग्रंथि, यकृत ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि। देखते हैं, लाल ग्रंथि, यकृत ग्रंथि और अग्नाशय। इन सभी से मिलकर के हमारा पाचन तंत्र बनता है। अब यहाँ हम मुख्य रूप से पाचन की बात चर्चा करें तो पाचन के जो अंग हैं वो मुख से ही हमारा पाचन प्रारंभ हो जाता है। हमारी पाचन क्रिया मुख से शुरू हो जाती है। तो एक एक अंग को हम लेकर के चलते हैं। आप उसको उतार लें या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट आप लोगे तो वीडियो छोटी बनेगी, नहीं तो उतारने में आपको समय लगेगा। बाकी आप बाद में भी इसको पढ़ सकते हैं। मैं इसको ऊपर से साफ कर देता हूँ और अब मैं आगे चलता हूँ। नेक्स्ट आता है आपका जो है, इसको शुरुआत करते हैं मुख से। अब हम यहाँ मुख से बात चालू करते हैं। शुरुआत है आपकी मुख। मुख आहार नाल का प्रारंभ भाग होता है। आहार नाल का प्रारंभ आपके मुख से होता है। और ये जो मुख होता है यह कटोरे नुमा अंग है। कटोरे नुमा अंग है ये आपका, और इसमें ऊपर व नीचे कठोर तालु होता है। ऊपर की तरफ यहाँ पे यहाँ नीचे की तरफ कठोर तालु पाए जाते हैं। और इसका जो खाली स्थान है वो आपका मुख गुहा कहलाता है, मुख गुहा। और इसी मुख गुहा में पाई जाती है जिह्वा, और साथ में पाए जाते हैं दांत मुख गुहा में। और साथ में इसमें होती है लार ग्रंथि। ये मुख गुहा में जिह्वा, दांत और आपकी लार ग्रंथियां। तो यहाँ हम देखें एक एक करके जो मुख का यहाँ जो प्रमुख कार्य है, मैं बात करता हूँ दांतों का प्रमुख कार्य ये है भोजन को चबाना, भोजन को चबाना, क्या कह सकते हैं, बारीक करना, ये दांतों का कार्य है। और यहाँ जो ये लार ग्रंथियाँ हैं इनसे लार उत्पन्न होती है, इनसे लार उत्पन्न होती है। और इस लार का काम होता है भोजन को चिकना व लसा बनाना। भोजन को चिकना व लसलसा बना दिया जाता है। क्यों? ताकि भोजन आहार नाल में आसानी से
आगे खिसक सके। आप देख सकते हैं लार उत्पन्न होती है और लार का काम होता है भोजन को चिकना व लसलसा बनाना। लसलसा आई मीन थोड़ा सा नरम बना देना उसको, ताकि जो आपकी आहार नाल है ये यहाँ से आता है, इसमें भोजन आगे आगे बढ़े। यदि वो टाइट होगा तो आहार नाल में अटक जाएगा। कई बार हम देखते हैं खाना खाते हैं, जल्दी जल्दी खाना खाते हैं तो उसमें लार नहीं मिल पाती है, तो फिर हम कहते हैं यहाँ पे गला ये अटक गया है, भोजन अटक गया है, और उसके लिए फिर हमें पानी पीना पड़ता है। तो ये काम लार का है। तो भोजन का में जो है लार है ये मिला दी जाती है, जिससे भोजन लसलसा बन जाता है और चिकना हो जाता है। और जो जिह्वा का काम होता है, इसका इसका जो काम होता है, इसका मुख्य रूप से काम होता है भोजन का स्वाद पहचानना। एक तो ये भोजन का स्वाद पहचानती है और दूसरा इसका काम होता है भोजन में लार मिलाना, और तीसरा काम होता है भोजन को चबाने में सहायक। ये काम करती है आपकी जिह्वा। आपने देखा हमारी जो जिह्वा है, एक तो भोजन का स्वाद पहचानती है, आई मीन भोजन का टेस्ट कैसा है। हम जब मुंह में भोजन रखते हैं तो पता लगता है ये नमकीन है, ये मीठा है, खट्टा है, खारा है, तीखा है, मीडियम है। तो ये हमें जिह्वा से पता चलता है। दूसरा, भोजन में लार मिला देती है। जो लार ग्रंथियाँ हमारी होती है, कानों के नीचे लार ग्रंथियाँ होती है, तो यहाँ से जो लार निकलती है उस लार को ये भोजन में मिला देती है। और तीसरा होता है भोजन को चबाने में सहायक, आई मीन भोजन को जो है ये दांतों के अंदर, दांतों के बीच में जीभ के द्वारा ही, दोनों हमारे जो जबड़े हैं, जबड़े में जो दांत हैं, इनके बीच में ये जीभ ही इसको लेकर के जाती है। तो हम जीभ से इस भोजन को अलट पलट करते हैं, कभी इधर कभी इधर, ताकि भोजन को बदल बदल करके, चेंज कर करके, अब इधर से चबा लिया, इधर से चबा लिया, फिर ये जीभ उसको बदल देती है। तो ये भोजन को चबाने का काम जो किया जाता है भोजन में, ये आपकी जिह्वा इसमें सहायक होती है। अब हम यहाँ थोड़ा सा इसमें आपके बुक में दांतों के बारे में और विस्तार से अब हम पढ़ते हैं हमारे दांत। तो यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा, आप इसको उतार ले, बाद में फिर से बता देता हूँ। मुख, यहाँ से हमारी आहार नाल का प्रारंभ होता है। ये कटोरनुमा अंग है और ऊपर और नीचे कठोर तालू से घिरा होता है ये। इसमें मुख में जो खाली जगह है ये मुख गुहा कहलाती है। इसमें जिह्वा होती है, दांत होते हैं और लार ग्रंथियां होती हैं। अब हमें इनके काम देखें तो जिह्वा का काम हो गया भोजन का स्वाद पहचानना, भोजन में लार मिलाना और भोजन को चबाने में सहायता करना। दांतों का काम है भोजन को चबाना यानी बारीक कर देना। और आपकी जो लार ग्रंथियां हैं इनका काम है लार उत्पन्न करना, और ये लार भोजन में मिला दी जाती है, जिससे भोजन चिकना हो जाता है, लसलसा हो जाता है, नरम हो जाता है, कोमल हो जाता है, मुलायम हो जाता है। तो आगे ये आहार नाल में आसानी से आगे खिसकता है, ताकि इसका पाचन हो सके। अब इससे आगे हम पढ़ते हैं मनुष्य के दांत। मैं इसको मिटा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लें, या फिर आप इस वीडियो को दोबारा से रिवर्स करके भी देख सकते हैं, आप इसको फिर से भी देख सकते हैं। तो हम बात करते हैं दांत। दांतों के बारे में आप ध्यान से सुने। देखो बच्चों, मनुष्य जो होते हैं इन्हें द्विबारदंती कहा जाता है। द्विबारदंती शब्द को समझिए, द्विबारदंती। द्वि से अर्थ है दो, दो बार, यानी कि मनुष्यों में जो दांत हैं वो दो बार आते हैं। शुरू में जो बचपन में, स्टार्टिंग में, प्रारंभ में जो दांत आते हैं हम उनको दूध के दांत कहते हैं। ये दूध के दांत हैं और वो कुछ सालों तक रहते हैं। उसके बाद वो जो दांत हैं दूध के, वो मुंह से निकल जाते हैं और फिर दोबारा पक्के वाले दांत आते हैं। तो इसलिए मनुष्य में दो बार दांत आते हैं, तो इसे मनुष्य को द्विबारदंती कहते हैं। तो हम दांत के बारे में अध्ययन कर रहे थे, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, मनुष्य द्विबारदंती जीव है। कैसा है? द्विबारदंती, यानी कि मैं कह सकता हूं कि जीवन काल में दांत दो बार
आते, दांत दो बार आते हैं। पहले जो दांत आते हैं वो दूध के दांत होते हैं, बाद में जो दांत आते हैं वो असली पक्के वाले दांत होते हैं। आगे देखिए, मनुष्य में जो दांत हैं उनकी कुल संख्या 32 होती है। टोटल 32 दांत, 32 दांत होते हैं, जिनमें से 16 दांत दोनों जबड़ों में पाए जाते हैं। 16 दांत हमारे इस ऊपर वाले जबड़े में और 16 दांत नीचे वाले जबड़े में होते हैं। टोटल मिलाकर के 32 दांत हो गए। ये जो मनुष्य में जो दांत होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। पढ़ते हैं। नंबर 1, सबसे पहले आता है कृतनक दांत। नाम से स्पष्ट है, कुतरना। कृतनक ये सबसे आगे वाले दांत होते हैं और ये भोजन को कुतरने का काटने का काम करते हैं। जब हम कोई चीज खाते हैं तो हम सामने से खाते हैं, ऐसे नहीं खाते, इधर से ऐसे नहीं खाते, सामने से ऐसे खाते हैं भोजन को। किसी फल वगैरह को तो जो शुरुआत में जो सबसे पहले उस भोजन को काटने का काम करते हैं, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में करने का काम करते हैं ताकि हमारे मुंह में आ सके, क्योंकि भोजन बड़ा होता है तो उसको सबसे पहले उसको दांतों से काटा जाता है। तो वो कृतनक दांत होते हैं और ये भोजन को काटने या कुतरने का काम करते हैं। इनका काम होता है भोजन को काटना या कुतरना। कृतनक दांत भोजन को काटने और कुतरने का मुख्य रूप से कार्य करते हैं और ये प्रत्येक जबड़े में 4 होते हैं। इसकी संख्या कितनी होती है? प्रत्येक जबड़े में 4 कुल 8 होते हैं। कितने होते हैं? टोटल 8 दांत होते हैं। 4 ऊपर वाले जबड़े में, सामने के 4, 1 2 3 4 नीचे 1 2 3 4 दांत होते हैं। दूसरे नंबर पे आपके दांत आते हैं रदनक दांत। नाम से स्पष्ट है, भोजन को चीरने व फाड़ने का कार्य। इनका काम हो गया भोजन को चीरने और फाड़ना। और ये जो दांत होते हैं ये मांसाहारी जंतुओं में पाए जाते हैं। क्योंकि मनुष्य सर्वाहारी जंतु है इसीलिए ये मनुष्य में पाए जाते हैं। ये 2 दांत ऊपर वाले जबड़े में जो आपके कृतनक दांत हैं, इनके साइड में एक इधर, निचले जबड़े में कृतनक दांत 4 छोड़ के एक इधर, तो 2 ऊपर और 2 नीचे, 4 होते हैं। प्रत्येक जबड़े में 2 दांत, यानी कि कुल 4 होते हैं टोटल। इसके अलावा फिर दूसरे दांत आते हैं अग्रचवर्णक दांत। अगले वाले अग्रचवर्णक दांत। इनका काम होता है भोजन को चबाना। मैं कह सकता हूं भोजन के बारीक टुकड़े करना।
ये है आपके अग्र चवर्णक दांत और ये प्रत्येक जबड़े में चार चार होते हैं। इनकी संख्या हो गई प्रत्येक जबड़े में चार चार। इस तरीके से कुल ये हो गए 8। अब तक हमारे पास 8 और 8 16 4 20 दांत हो चुके हैं और अब लास्ट बच गए आपके चवर्णक दांत। तो मैं ऊपर लिख देता हूँ, आप इसके स्क्रीनशॉट लीजिए या इसको बाद में आप देख सकते हैं रिवर्स करके। मैं लास्ट लिखता हूँ मैं चवर्णक दांत। देखिए नंबर 4 है चवर्णक दांत और इनका भी जो कार्य है वो है भोजन को और बारीक चबाना और बारीक कर देते हैं, बारीक चबा देते हैं इसको। बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में इसको बदल देते हैं, भोजन को चबाने का काम हो गया। और इनकी जो संख्या होती है ये होते हैं प्रत्येक जबड़े में 6 दांत, अर्थात टोटल 12। आप देखिए 12 और 8 20 और 4 24 और 8 32। इस तरीके से हमारे मुंह में इस 16 दांत हो गए जो मैंने आपको बता दिए हैं। सबसे पहले मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ वंस अगेन। टकटक दांत भोजन को काटना या कुतरने का काम करते हैं, प्रत्येक जबड़े में 4 4 होते हैं, कुल संख्या 8 होती है। जंतक दांत भोजन को चीरने फाड़ने का काम करते हैं, मुख्य रूप से मांसाहारी जंतु पाए जाते हैं क्योंकि मनुष्य जो है वो सर्वाहारी है। मनुष्य कैसा है? सर्वाहारी। तो ये मनुष्य में प्रत्येक जबड़े में 2 2 पाए जाते हैं, टोटल संख्या 4 हो गई। अगर चबाना दांत भोजन को चबाने का काम करते हैं, इससे भोजन के बारीक टुकड़े बन जाते हैं और ये प्रत्येक जबड़े में 4 4 पाए जाते हैं और इनकी संख्या 8 हो गई। और लास्ट में आपके चवर्णक दांत, इनका कार्य भोजन को और बारीक चबा देना है और ये प्रत्येक जबड़े में 6 6 पाए जाते हैं। 6 ऊपर जबड़े में 6 नीचे 12। इस प्रकार से 12 8 20 4 24 8 32 दांत आपके मुंह में होते हैं। टोटल ये आपका विस्तार से हो चुका है। अब इसके बाद हम भोजन के अंगों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज इतना ही, इससे आगे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को ठीक से देखें। यदि किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आती है तो हमसे पूछ ले, फ़ोन करके पूछे, कमेंट करके पूछे और अच्छे से अच्छी आपकी पढ़ाई की जाए। आप सभी बच्चों का धन्यवाद। थैंक यू। गुड मॉर्निंग।